नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जल्दी से सभी क्लास में आ जाएं। क्लास को फिर शुरू करते हैं। जो सेशन होने वाला है, वो जो चीज़ें हैं, जो वृत्त और सरल रेखाएं गिनना बचा हुआ है, उसमें से आकृति गिनने में से उनको आज कंप्लीट करते हैं। चैप्टर को बिल्कुल फिनिश करते हैं। उसके बाद किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रहेगी मेरे बच्चे। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाए। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे, जय श्री राम सभी को। पढ़ते रहिए सभी बच्चे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, तैयारी को बेहतर करते रहिए सभी बच्चे। आ जाए जल्दी से सभी बच्चे, फिर सेशन को शुरू करते हैं बेटा। आई होप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सभी शेयर करके आए बेटा, सभी लाइक करके आए क्लास में। बार बार बोलना पड़ता है, भूले ना करें कोई भी बच्चे। ठीक है, करते हैं क्लास को शुरू। तो बेटा, जो वृत्त की चीजें हैं गिनने वाली, और जो है सरल रेखाओं की गिनने वाली, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है बेटा। वो आपको नंबरिंग से सीधा सीधा करके गिन लेना है। अलग से कोई चीज आपकी नहीं पूछी जाती इसमें। सीधा सीधा बस आपको वृत्त जहां जहां दिख रहा होगा वहां वहां नंबरिंग करनी है और उनको सीधा सीधा गिनते हुए चले जाना है। ठीक है, चलो गिनते हैं। देखें मेरे बच्चे, देखें, 1 2 3 लिख दें सभी के ऊपर। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। बस आपको ऐसे काम करना है। 3, 1 2 3 4, 1 2 3, बस सभी को गिन लेना है और कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, 3 3 6, 3 9 और 3 12, और 3 15। 15 तो ये हो गया है, और 4 4 के 4 हैं, 16 ये हो गया है प्यारे बच्चों। दोनों को जोड़ दिया जाए, कितना हो जाएगा आपका? कितने वृत्त इसमें दिख रहे हैं? फाइनल आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया है? डी आपका ऑप्शन आंसर आ गया है। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं। बहुत ही विचित्र आकृति आपको दिख रही होगी, बहुत सारी फुटबॉल दिख रही होंगी बनी बनाई इसमें, है ना? कैसे गिनना है आप भी कोशिश करते रहें। देखते हैं किस किस बच्चे का सही आंसर आता है, अभी पता चलेगा। ठीक है, देखें कैसे कैसे गिनना है। 1 2 3 नंबरिंग करते चलो, पता चलता रहेगा नंबरिंग आपने करी है नहीं करी है। 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20। प्यारे बच्चों, देखना एक बार, सभी पर नंबरिंग हो गई है, कोई नहीं बचा है। चारों तरफ आपको रेड पेन दिख रहा होगा, है ना? तो कितने तिरवो सॉरी कितने वृत्त इसमें हो गए हैं? कितने गोलाकार गोले आपको दिख रहे हैं इसमें? तो 20 आपको दिख रहे हैं। ठीक है, जो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं वो गोले नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इधर उधर चीज़ों को दिखाया गया है। ठीक है, ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए और गलत आंसर करके आए। ठीक है, तो गलती की तरफ नहीं जाना है किसी बच्चे को, सही से बिल्कुल एकदम सटीकता के साथ आंसर करना है सभी बच्चे। ठीक है, बहुत ही समझदार मेरे बच्चे हैं, सभी बच्चे आसानी से आंसर करते हैं, एक एक करके बहुत सटीकता के साथ बिल्कुल उचित आंसर करते हैं। ठीक है, देखें बच्चे, कोशिश करें कितने बच्चों का आंसर आ पाता है, कितने वृत्त इसमें होंगे। मैं देखना चाहता हूं कितने मेरे बच्चे इसमें आंसर बता पाते हैं। ते चलो जोते से जोते जगाते चलो। बताएं मेरे बच्चे जल्दी से। देखते हैं कौन कौन बच्चा सही से आंसर दे पाता है।
देखना मिला के, जिस जिसका आंसर आएगा वो बताना, ठीक है। 1 2 3, ये हो गया 4 5 6 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये वाला अलग से है 12, ठीक है। ये हो गया 13, ये 14, ये 15, ये 16 और प्यारे बच्चों ये कितना हो गया है 17 आपका, ठीक है। तो सभी बच्चे देख लें, कोई रह तो नहीं गया है, सभी पर नंबरिंग हो गई है ना, बिल्कुल सभी पर नंबरिंग कर दी गई है। तो फाइनल जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 वृत्त 17 गोले इसमें आपको दिख रहे होंगे, 17 आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही एकदम विचित्र आकृतियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, कैसे कैसे आपको डायरेक्ट गिनना है, कैसे कैसे आपको आंसर तक पहुंचना है। सारी आकृतियां एक एक करके हमने आपको बता दी है। सभी बच्चे मेरे सीखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरल रेखाएं, सरल रेखाएं, सरल रेखाएं जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर है, कैसी रेखाएं, सरल रेखाएं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, बीच में किसी लाइन को काटना नहीं है, सीधी जा रही है तो उसको एक ही गिनना है फिर बच्चे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है मेरे बच्चे, 10 11 और कितना हो गया है 12। एक एक करके मैंने सारी लाइनें गिन दी है प्यारे बच्चों, कैसे गिनी गई है वो सभी बच्चे ध्यान से देख लें, कैसे कैसे मैंने गिनी है। देखो 1 2, देखें सभी बच्चे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और प्यारे बच्चों कौन सी रह गई है, देखें ध्यान से, ये बीच वाली रह गई है, देखो ये वाली 12। तो कितनी हो गई है, देखो ये रह गई, ये बीच में लगा लो या यहाँ लगा लो, 12। तो कितनी हो गई है, कितनी सरल रेखाएं हो गई हैं, 12 सरल रेखाएं हो गई हैं, ठीक है मेरे बच्चों। ध्यान से गिने, देखते रहें सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, सरल रेखाओं से ही दिया गया है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी बच्चे, मैंने गिनना बता दिया है, सभी बच्चे गिनकर बताएंगे क्या इसका आंसर होगा मेरे बच्चे, ठीक है। सीधा सीधा बस आपको गिनना है और कुछ नहीं करना है। देखो एक लाइन मेरे बच्चों, 2 लाइन, 3 लाइन, एक एक चीज आपको चैप्टर वाइज मेरे बच्चे बताई जा रही है, कोई चैप्टर नहीं रहेगा। कोई बच्चा किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है आसानी से तैयारी कर सकता है, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज सीख सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों चैनल के साथ जुड़े, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक क्लास के बारे में आप तक नोटिफिकेशन आता रहे। सभी बच्चे बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ठीक है। देखो 1 2 3 और 4,
ये हो गई आपकी 5, ये हो गई 6, ये हो गई 7, ये हो गई 8, और ये देखो प्यारे बच्चों क्या हो गई है 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आ गया है? 9 आपका आंसर आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर दे पाता है। सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास किया करें। जितने आंसर दोगे इतनी चीज़ों को सीखोगे, गलती हो जाएगी दोबारा सीख जाओगे, लेकिन आंसर देने से जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका मनोबल है प्यारे बच्चों, वो बढ़ जाता है। ठीक है, गलती या सही हो ये चीज़ आपको मैटर नहीं करती है, बस आंसर आप दिया करें। ठीक है, गलती करोगे फिर सीख जाओगे, लेकिन नहीं बताओगे तो पता कैसे चलेगा मेरे बच्चों। ठीक है, कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें, तैयारी को निखारते रहें सभी बच्चे। बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं क्वेश्चन के बाद ही आंसर देना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं आंसर आ जाता है लेकिन बोलते नहीं हैं, शर्म आती है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं दे देते हैं आंसर फिर उसको काट देते हैं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, देखो एक लाइन आपको ये दिख रही है, एक, दूसरी आपको ये दिख रही है, तीसरी आपको ये दिख रही है, चौथी आपको ये दिख रही है, पांचवी प्यारे बच्चों ये दिख रही है, छठी आपको ये दिख रही है। इसके अलावा तो कोई लाइन ही नहीं है जो एक दूसरे को बना रही हो प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला है। कितनी आ जाएंगी सरल रेखाएं? 6 सरल रेखाएं हो जाएंगी मेरे बच्चे। कितनी हो जाएंगी? 6 सरल रेखाएं हो जाएंगी। क्लियर सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें इसमें कितनी सरल रेखाएं होंगी मेरे बच्चे, जल्दी से बताएं इसमें कितनी सरल रेखाएं होंगी। देखें लाइन को बीच में से अलग नहीं करना है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। लाइन जो क्लियर आ रही है उसको क्लियर ही रखना है। ठीक है, देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 मेरे बच्चे, देखना ध्यान से, 5 6, ये आपकी 7 हो गई, और ये आपकी क्या हो गई? 8 हो गई। अब देखना ध्यान से, ये पूरी लाइन यहाँ तक आ रही है, इसको 9 आप करें, ये हो गई 10 आपकी, ये हो गई 11 आपकी, ये हो गई आपकी 12, ये हो गई आपकी कितनी? 13। तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका प्यारे बच्चों होने वाला है। कितनी आपकी सरल रेखाएं आ जाएंगी इसमें? 13 आपकी सरल रेखाएं आ जाएंगी। ध्यान से एक एक करके मैं सारी चीज़ों को बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखते रहें, किसी बच्चे को गलत नहीं करना है। लाइन जो पूरी आ रही है उसको पूरा ही लेना है, अधूरी लाइन को क्रॉस में नहीं ले जाना है। ठीक है, कोई बच्चा गलती ना करे, छोटी सी गलती ऊपर नीचे आंसर हो जाएगा, गलती हो जाएगी नंबर कट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए ध्यान से देखते रहें सारी चीज़ों को। चलो देखते हैं इसमें कितनी रहेंगी, कौन कौन बच्चा बना पाता है, बता पाता है, देखते हैं इसमें कितनी रहेंगी। 30 सेकंड का समय है सभी के पास, देखते हैं कौन कौन बच्चा सही से आंसर करता है। बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड, करें कोशिश, सभी बच्चे करें कोशिश, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास में जोड़ा करें। सभी का दायित्व बनता है कि इधर उधर जितने भी बच्चे हैं जो भी आपके संपर्क में हैं, सभी बच्चों को जोड़े। जल्दी ही एग्जाम आने वाले हैं बच्चे, फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छा है अभी से अच्छे से तैयारी कर लें, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, पेपर के समय में जो पढ़ेगा वो पीछे रह जाएगा, जो पहले से ही तैयारी करके रखेगा वही आगे निकल पाएगा बेटा, वही पेपर कर पाएगा पास। देखते हैं 1 2, देखो ये पूरी है लाइन, पूरी गिननी है। 3, ये पूरी लाइन है, पूरी गिननी है, कितनी है? 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 है, और ये 12।
तो फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अलग अलग लाइनों को क्रॉस में नहीं करना है। कभी आप यहाँ छोड़ दो इसको और इसको अलग गिन दो, इसको अलग नहीं गिनना है। एक लाइन पूरा कनेक्शन बना रही है तो उसको एक ही गिना जाएगा। सरल रेखा में उसको एक ही गिना जाएगा, अलग अलग उसको नहीं गिनना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें, इस आकृति में कितनी सरल रेखाएं होंगी? जल्दी से बताएं सभी बच्चे, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। जल्दी से बताएं बच्चे, कितनी आकृति, कितनी सरल रेखाएं इस आकृति में होंगी? सभी बच्चे जवाब करें। सभी का जवाब मैं देखूंगा कौन कौन बच्चा दे रहा है जवाब, कौन कौन बच्चे का आंसर आ पा रहा है, किस किस का कौन कौन सा आंसर आ रहा है। सभी बच्चे करेंगे, कोई बच्चा नहीं रहेगा जो बिना आंसर दिए रहे। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। कोई लाइन आपकी रहनी नहीं चाहिए, ध्यान से देख लें क्या क्या आप आंसर कर रहे हो। बहुत अच्छे, इधर उधर की बातें में ज़्यादा मज़ा आता है। लाइन गिनने के लिए बोला जा रहा है, इधर उधर की बातें बड़ी अच्छी लगती है ना। सरल रेखाएं, कितना सरल नाम है, सरल रेखाएं। बहुत सारे बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही है सरल रेखाओं को गिनने में भी। एक एक चीज़ हमने बता दी है फिर भी पता नहीं क्या सोचते हैं। कुछ ही बच्चे बताते हैं, उसके बाद कुछ बच्चे बस देखते रहते हैं कि इनका आंसर सही होगा तो उसके पीछे से कॉपी करके हम भी लिख देंगे, है ना। पीछे से आंसर कॉपी करके वो भी लिख देते हैं सही आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आया करें, सभी बच्चे लाइक करें क्लास को, सभी बच्चे शेयर करें, सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करें बेटा। अच्छे से तैयारी करोगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना पेपर में क्वेश्चन आपको बहुत फंसाएंगे। वहाँ बहुत टेंशन होती है जब क्वेश्चन नहीं बन पाता है। इसलिए यहीं सभी बच्चे अच्छे से सीख कर जाएं, बार बार प्रैक्टिस करके जाएं चीज़ों को, ताकि वहाँ कोई समस्या ना रहे, आसानी से क्वेश्चन बनते जाएं, आपका माइंड एकदम से सही से काम करे वहाँ पर। ठीक है, 1.5 घंटा आराम से आपका माइंड सही काम करेगा तो बहुत अच्छा आपको फील होगा, क्वेश्चन बनते जाएंगे, मज़ा आता जाएगा आपको। लेकिन क्वेश्चन में फंस गए तो वो 1.5 घंटा जो है वो आपका कम से कम 4 घंटे के बराबर आपको परेशान करेगा। ठीक है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से देखें, ध्यान से चीज़ों को बनाएं कैसे बताई जा रही है। ठीक है, देखते हैं। देखो, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखें, 5 6, किसी भी लाइन को काटना नहीं है बीच में से, 7 8 9 10 11 और ये कितना हो गया है? 12 हो गया है। कोई लाइन बची तो नहीं है? देखो ये बच गई है, 12 और 1 13, दोनों पॉइंटों को मिला रही है ना, 13। कौन सी लाइन हो गई है? 13। कोई लाइन बची तो नहीं है, सारी पर आ गया ना, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, जिनका भी 13 आंसर है वो सही है, जिनका 13 नहीं आ रहा है वो एक बार ध्यान से देख लें क्या आपसे गलती हो रही है। समांतर चतुर्भुज, आप सभी के सामने एक नया क्वेश्चन आया है, समांतर चतुर्भुज। प्यारे बच्चों क्या आया है?
समांतर चतुर्भुज का आपके सामने एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो कैसे इसको गिनना है देखते हैं, कौन कौन गिन पाता है। देखते हैं बच्चे कौन कौन गिन पाता है। मैंने आयत भी आपको सिखा दिया है, वर्ग भी आपको सिखा दिया है, त्रिभुज भी आपको सिखा दिया है, समांतर सरल रेखाएं भी आपको सिखा दी हैं, उसके बाद वृत्त भी आपको सिखा दिया है, समांतर चतुर्भुज आपके सामने आ गया है। तो जो समांतर चतुर्भुज होता है मेरे बच्चे, वही आयत होता है। क्या होता है? वही आयत होता है। तो जैसे आयत को गिनते थे ऐसे ही हमें क्या गिनना है? समांतर चतुर्भुज को गिनना है। तो किस किस बच्चे को पता है आयत कैसे गिनते थे, वो बच्चा जल्दी से बताए। और जो बच्चे भूल गए हैं वो दोबारा से क्लास को देखें और दोबारा से सीखें कैसे हमने आयत को बताया था। ठीक है, जब तक नहीं आ जाए तब तक क्लास देखनी है। ठीक है, कब तक नहीं आएगा? अगर तुम ठान लो ये बात कि हमें सीखना ही सीखना है, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ना सीख सके मेरे बच्चे। ठीक है, इसलिए सभी बच्चे बार बार चीज़ों को देखें, बार बार चीज़ों को लिखें, नोट्स बनाएं। सभी चीज़ें आप पेपर से पहले बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और पेपर में फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी मेरे बच्चे। ठीक है, तो कैसे गिनते थे? 1 2 3 4, 1 2, और 1 और 2 कितना हो गया है? 3 हो गया है। 4 3 7, दोनों और 1 कितना हो गया है? 10 हो गया है। दोनों को मेरे बच्चे क्या करते थे? हम गुना करते थे। तो जो फाइनल आंसर हमारा हो गया है वो कितना हो गया है? 30 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो सारी चीजें एक एक करके हमने आपको बता दी हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। सभी बच्चे अच्छे से उतार लें, क्वेश्चनों को कर लें, समझ लें, बिल्कुल कोई भी गड़बड़ पेपर में नहीं होनी चाहिए। तो मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी बच्चे धीरे धीरे चीज़ों को सीखते रहें, क्लियर बिल्कुल कर लें। एक बार चैप्टर वाइज बिल्कुल सीरीज चल रही है, कोई चैप्टर किसी बच्चे से नहीं रहना है। किसी बच्चे ने नहीं देखा है, क्लास किसी कारणवश नहीं ले पाया है, तो वो पीछे जाकर क्लास को देख सकता है। सारे चैप्टर एक एक करके हमने जितने भी करवाए हैं आसानी से वहाँ से वो तैयारी कर सकता है, पढ़ सकता है सारी चीज़ों को। क्लियर? तो आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, इससे आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। ठीक है प्यारे बच्चों, रोज़ शाम 8:30 बजे मैथ में हमारी क्लास होती है, हमारी मुलाकात होती है। उसके बाद 9:30 बजे रीजनिंग के टाइम पर हमारी मुलाकात होती है। ठीक है, ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, सभी बच्चे तैयारी को निखारते रहें प्यारे बच्चों। तो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।